गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था 4.1 का। आज अपन एक्सरसाइज लेके चलते हैं, ठीक है। आपने कल चीज़ें समझ में आई हैं आपको, तो इसमें दिक्कत तो नहीं होगी, फिर भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला, अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, आपको क्या याद करना है, संगत है या असंगत है। इंग्लिश में क्या है, बाय कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड द टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। ठीक है, सॉल्यूशन लेके चलते हैं। क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, A1 A2 सब कुछ पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपकी C1 C2 राइट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। वापस लिखो अब इक्वेशंस क्या है, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। दो इक्वेशन है, लिखो यहाँ पे A1 वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट -3 एंड C1 कोफिशिएंट क्या है -8। ठीक है, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो -8। वापस A2 क्या है, x का कोफिशिएंट 4, B2 क्या है, y का कोफिशिएंट -6, C2 क्या है, इधर लाके लेफ्ट हैंड साइड -9। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट अपन ट्राई करते हैं फर्स्ट मेथड से। क्या होता है अपने पास में, when lines are intersecting, पहली कंडीशन क्या, अपन अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो when lines are intersecting तो क्या देखना, मुझे संगत और असंगत ही पता करना है, तो A1/A2 का रेशियो देखना है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग तो हिंदी में क्या लिखेंगे, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, क्या प्रतिच्छेद करें, क्या लिखेंगे अपन, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। पहला ये होता है आपके पास में, वैल्यूज पुट करो, 2/4 इज इक्वल्स टू -3/-6। ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 1/2, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। बट ये फर्स्ट कंडीशन को तो फॉलो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही है। ठीक है, अब मुझे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बताना था, ये तो नहीं बताना है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मुझे दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। क्यों, देखते हैं यहाँ पर। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास में, जब रेखाएं when lines are parallel, जब रेखाएं समांतर हों, क्या हो, समांतर। ठीक है, इस कंडीशन में वैसे होता है क्या है, अगर ये सेटिस्फाई करता, नॉट इक्वल्स टू आता यहाँ पे, तो ये क्या होती, कंसिस्टेंट होती। बट ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मुझे सेकंड में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखें, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब अपन ने यहाँ तो देख लिया कि ये तो इक्वल आ रहा है, ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है। क्या क्या आ रहा है, यहाँ 2/4 -3/-6, ये आ रहा है 2/4 -3/-6 एंड C की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए -8/-9। कैंसिल आउट 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। क्या आया, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 8/9। बिल्कुल ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपकी पेयर ऑफ लाइंस कैसी होंगी,
या रेखिक समीकरणों के युग्म कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इंग्लिश में, हिंदी में असंगत, असंगत रेखाएं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अगर पहले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मुझे सेकंड भी चेक करना पड़ेगा, और सेकंड को भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो मुझे थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपकी रेखाएं का, ये दोनों रेखाएं क्या है? असंगत है। असंगत मतलब इनका कोई भी अभिष्ट हल नहीं है, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन का ही आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन आपका। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा सा। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है, एलसीएम ले लें। 4x प्लस 2 इंटू 3y, कोई दिक्कत? कैसे लेते हैं एलसीएम? नीचे 1 रखा, दोनों को बराबर करना है, डिनोमिनेटर को या आपके हर को, तो इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन यहाँ 3 आ गया, ऊपर कितना हो जाएगा? 6y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर वज्र गुणा जो आप लोग करते हो। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 24। ओके, तो यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24/2 इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन का आई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। पहली इक्वेशन ये है। सेकंड क्या आपके पास में? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। पहली चीज़ तो ये आपको दोनों इक्वेशन को देख के पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल हैं इक्वेशंस। ठीक है, अगर मैं इसको इतना सिंप्लीफाई नहीं करती हूँ, यहाँ पे छोड़ देती हूँ, मतलब यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या थी? वैसे यहाँ पे क्या इक्वेशन थी? यहाँ 12 है। यहाँ पे क्या इक्वेशन थी? 4x प्लस 6y इज इक्वल्स 24। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। अपन इसको डायरेक्ट देख के पता चल रहा है तो अपन इसको यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, अपन इससे लेके चलते हैं और फिर पता करते हैं कि इक्वेशन जो है आपकी वो संगत है या असंगत है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट करें आप। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 24, c2 की वैल्यू 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशियोज लिख लो। फर्स्ट क्या होता है आपका? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पहला ये होता है, क्या होगा? a1 की वैल्यू 4/2 नॉट इक्वल्स टू 6/3। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। रेशियोज क्या आई? 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2। क्या ये करेक्ट है? नहीं है, फर्स्ट को तो फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब फिलहाल तो हमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सेकंड लेके चलो। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। फर्स्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेकंड या फिर थर्ड को फॉलो करेगा। यहाँ देखो वापस 4/2, a1/a2 4/2, b1/b2 6/3 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 24/12। कोई दिक्कत नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। रेशियोज क्या आई? 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2, बट यहाँ नॉट इक्वल्स टू है। एक बात बताओ, फर्स्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका थर्ड को तो फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, डी तो डेफिनेटली वाली बात है। और यहाँ मुझे पता भी चल रहा है कि ये फॉलो कर रहा है, तो अपना रेशियो क्या फॉलो करेगा? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 करेगा। इसको आप डायरेक्ट ये लोग ये वापस पुट कर सकते हो। 4/2 6/3 इज इक्वल्स टू 24/12। वापस से कैंसिल आउट करोगे, ये वापस 2 2 इक्वल आ जाएगा। क्या इक्वल आएगा? 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2।
यहाँ से क्या पता चलता है, ये कंडीशन किस चीज़ की होती है वैसे, ये आपकी कंडीशन होती है समपाती रेखाओं की। रेखाएं क्या होंगी, समपाती रेखाएं, और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, बहुत सारे, अनेक हल। और ये कैसी होंगी, संगत रेखाएं, ठीक है, संगत रेखाएं मतलब कंसिस्टेंट लाइंस। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है अपने को, ग्राफ बना के ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है, और हल की प्रकृति। इंग्लिश में क्या होगा, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा दोनों रेखाओं के जो मेन कॉमन पॉइंट होता है वो किस टाइप का होगा, या दोनों लाइंस का नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, देखो इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + y = 3 एंड 3x - 2y = 4। ठीक है, सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका, x + y = 3 फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, सॉल्यूशन लेके चलो इसको। लेट x = 0, माना x बराबर क्या है 0, 0 + y = 3, y = 3। फर्स्ट पॉइंट क्या आया, जब x 0 है तो y कितना है 3। वापस लेट y = 0, माना y = 0, तो x + 0 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब जब मैंने y को 0 रखा तो x कितना आया 3। ठीक है, ये आपके दो सॉल्यूशंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 4। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है, वापस से सॉल्व करो इसको। लेट x = 0, ठीक है, माना x = 0, तो 3 × 0 - 2y = 4, -2y = 4, y = 4 upon -2, 2 × 2 = 4, y = -2। आपका सॉल्यूशन क्या आया, जब आपका x 0 है, y की वैल्यू कितनी आई है -2। ओके, नेक्स्ट लेट, अब y को 0 रखेंगे तो 3 यहाँ डिवाइड में आएगा तो कुछ पॉइंट में वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, वो पॉइंट में वैल्यूज़ यहाँ मैं शो नहीं कर सकती, इसलिए मैं पॉइंट लेके नहीं चल रही। तो इसको मैं क्या रख दूँ, इसको मैं 1 पुट करूँ, उधर जाके 6 हो जाएगा। बिल्कुल, लेट y = 1, माना y = 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x - 2 × 1 = 4, 3x उधर लेके जाओगे, 4 + 2 = 6, x = 6/3 = 2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो पॉइंट्स क्या रखेंगे, y मैंने 1 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आई 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस आप डब्बे में बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये x ये y, x कितना है 0, y कितना है 3, x कितना है 3, y कितना है 0। सिमिलरली x y, x कितना है 0, x कितना है 0, y कितना है -2, x कितना है 2, y कितना है 1। कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्रॉ करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यूज फर्स्ट को लेके चलते हैं। x 0 है, y 3 है, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, x 0 है, y 3 है। ठीक है, y 3 1 2 3, x 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे। यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या रखा था, यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश
एक्स डैश। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहला पॉइंट क्या रखा अपन ने, पहला अपने पास क्या है, जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो x 0 है, x 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, और x कितना है, y कितना है सॉरी 3। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया पहला। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब x 3 है तो y कितना है 0, तो यहाँ पे y 0 कहाँ होता है x अक्ष पे या फिर x एक्सिस पे, तो ये 1 2 3 ये आपका पॉइंट। ठीक है, इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये अल्फाबेटिक नंबर भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। आपकी लाइन कैसी बनेगी, ये आपकी फर्स्ट लाइन। ओके, ये दो सॉल्यूशन आपकी ये लाइन बनी। ठीक है, सेकंड में क्या है, x क्या है 0 लेकिन y क्या है -2, y -2 है तो यहाँ ड्रॉ करें -1 -2, कोई दिक्कत नहीं, पुट करो x 0 y -2, x 0 y -2, यहाँ -1 -2, पहला पॉइंट a b हो गया, ये होगा c। सेकेंड पॉइंट x कितना है 2, y कितना है 1, x 2 का है 1 2, y 1। ठीक है, कुछ ये पॉइंट बनेगा, ये इसको इंटरसेक्ट करें ये ज़रूरी नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसको आप बनाओ पॉइंट को, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका सी है, ये हो जाएगा डी। ड्रॉ करो इसको, ये आपकी सेकेंड लाइन। ठीक है, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। अब मुझे ये पता चल रहा है इसको देख के कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपकी हल की प्रकृति कैसी होगी, पहली बात तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, हल कीजिए, सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया, ये यहाँ कोई पॉइंट आ रहा है जिसको ये दोनों लाइन सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट चाहिए, या तो मैं डायरेक्ट पुट करके अपने दिमाग से क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, यहाँ x + y = 3 कब होगा। ठीक है, जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लेके चलूँ, यहाँ मेरा पॉइंट क्या था 1, 2, ये पॉइंट था सॉरी 2, 1, ये आपका पॉइंट है। अगर मैं यहाँ सेटिस्फाई करूँ, देखो यहाँ 2 + 1 बिल्कुल ये 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो तो 3 2 6, 6 - 2 = 4। बिल्कुल ये जो आपका पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट, ये 2, 1, तो ये बिल्कुल जो आप डी पॉइंट लगा रहे थे, ये तो मैंने इसलिए पहले लगाया क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल सबका डिस्टिंक्ट नहीं बना सकती। आपके पास जो ग्राफ होगा वहाँ पे जो जहाँ कट करेगा, अगर आपने पॉइंट्स नहीं लगाए हैं तो जहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा बिल्कुल वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो जो डी पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, ये पॉइंट क्या है 2, 1। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा 2, 1। यहाँ आप क्या लिखोगे 2, 1 या 2, 1 is the solution where the pair of line of equation of line are intersect। ठीक है, इंटरसेक्ट होगा, पहली चीज तो ये इंटरसेक्ट हुआ तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे 2, 1 दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता है, पहली चीज तो ये। ठीक है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का मतलब होता है कि अगर 2, 1 मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करती हूँ तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। मतलब सेटिस्फाई मतलब LHS = RHS। ठीक है, 2, 1 या 2, 1 दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता है। यह दोनों रेखाओं का
दोनों रेखाओं का अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। ठीक है, सॉल्यूशन है कॉमन। ठीक है, तो ये लाइंस कैसी होंगी? संगत, संगत रेखाएं। इसको नोट डाउन करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन सेकंड का ही फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आपके पास में, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3x + y = 2 एंड 2x - 3y = 5। सेम आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, नेचर फाइंड करना है। तो देखते हैं अपन सॉल्व कैसे करते हैं इसको। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है? 3x + y = 2, फर्स्ट इक्वेशन आपकी। लेट, अब इसको मैं 0 मानती हूँ तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। y को 0 मानती हूँ तो ये अपॉन में जाके पॉइंट्स में आएगा, मुझे पॉइंट्स में लेना ही नहीं है। पहले y लेट x = 0, क्या माना? माना x = 0, तो 3 × 0 + y = 2, y की वैल्यू क्या आई? 2। पहला पॉइंट क्या आया? जब मेरा x 0 है तो y कितना आ रहा है? 2, कोई दिक्कत नहीं। लेट y को मैं क्या पुट कर सकती हूँ कि ये डिवाइड हो जाए? 1 रखूँगी पॉजिटिव का, इधर जाके 1 बचेगा, -1 करती हूँ। लेट y = -1, माना y = -1, तो 3x + -1 = 2, 3x उधर जाके 2 + 1 = 3, x = 3/3, x = 1। मतलब जब मैंने y को क्या माना? -1, तो मेरा x कितना आया? 1। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट लेके चलते, कोई इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, लेट, देखो ये 3 है, अगर मैं y को 0 रहती हूँ 5/2 पॉइंट्स में, तो मैं यहाँ शो नहीं कर पाऊँगी। इसको 0 रखती हूँ, नहीं इसको 0 रखती हूँ तो इधर वापस 5/3 पॉइंट्स में मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ ऐसा रखती हूँ कि मेरी यहाँ होल टर्म आए। ठीक है, तो 2x - 3y, 3y माइनस का 3 उधर जाके ऐड होगा, +3 तो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट y = 1, y को मैंने क्या माना? 1 माना, y = 1। ठीक है, तो 2x - 3 × 1 = 5, 2x = 5 + 3 = 8, कोई दिक्कत नहीं। x = 8/2 = 4। देखो यहाँ मैंने y क्या माना? 1 माना, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेट, अब क्या लेट करें कि मुझे होल टर्म मिले। ठीक है, x को मैं अगर 2 मानती हूँ, यहाँ 2 मानूँ तो उधर जाके 5 - 4, 2 तो नहीं मान सकती। ठीक है, अब क्या मानूँ ऐसा कि मुझे इजीली मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या मानूँ? -2 मान लूँ, -2 मान के उधर जाऊँगी तो प्लस हो जाएगा। लेट x = -2, कोई दिक्कत नहीं, माना x = -2, 2 × -2 - 3y = 5। ठीक है, देखो -4 - 3y = 5, -3y = 5 + 4 = 9, y = 9/-3 = -3, 3 मतलब 3, 3 3 9, y = -3। x को मैंने क्या पुट किया भाई? -2, तो y मेरा क्या आया? -3। ठीक है, इसको देखें एक बार ध्यान से। ठीक है, ये पॉइंट्स आए अपने। इसके लिए पहले अपन टेबल बना लेते हैं, सिंपल सी। x y, ये x क्या है? 0, y की वैल्यू 2, x 1, y -1, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली x y, x 4, y 1, x -2, y -3, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x y 4 1 -2 -3 ड्रॉ करना पड़ेगा।
एक्स की वैल्यू हाईएस्ट क्या है 1, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है। y की वैल्यू हाईएस्ट क्या है 2 -3, 1 2 3 4, लिखो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। x की वैल्यू -1 -2 -3, y की वैल्यू -1 -2 -3 -4। नो प्रॉब्लम। अब पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट 0,2, y की वैल्यू क्या है 2, 1 2, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। क्या चल रहे थे अपन, x0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, बिल्कुल y एक्सिस पे, ये y डैश x डैश, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट आया, क्या आया आपके पास में 0,2, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया a, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, x जब 1 है तो मेरा y क्या है -1, x जब मेरा 1 है तो y क्या है -1, नीचे आना पड़ेगा 1 -1, b पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ो तो ये आपकी फर्स्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 1, x मेरा कितना है 4, y 1 है तो पॉजिटिव साइड में जाएंगे ऊपर, x मेरा 4, y मेरा 1, c पॉइंट, a b c पॉइंट, d पॉइंट क्या कह रहा है, x जब मेरा -2 है, x जब मेरा -2 है, y मेरा कितना है -3, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, d पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ करो लाइन, ठीक है। ये आपके कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, अभी मुझे पता नहीं है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये कोई पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट पता करना है। पहली चीज़ तो ये मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन भी 1 सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। तो आपको पता चल जाना चाहिए, जब एक्सरसाइज इतनी हो गई है तो आपको पता चलना चाहिए कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट एंड 1 सॉल्यूशन, ठीक है, कि उन दोनों में एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर मैं डायरेक्ट पता लगाना चाहूँ कि ये कौन सा पॉइंट हो सकता है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज। मान लो मैं इसी पॉइंट को पुट करती हूँ 1, -1 को, ठीक है। मान लो कि यहाँ नहीं होगी, यहाँ है 1, -1 को, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाओ। 1 तो 3 -1 कितना होगा 2, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड में देखें 2 -3 = 5, 2 + 3 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या मेरे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है, तो ये जो आपका B पॉइंट है वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये कुछ आपका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मेन जो आपका ग्राफ आता है उसके हिसाब से ये आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा 1, -1, ठीक है। पहले x लिखते हैं फिर -1 लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 1, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, का सॉल्यूशन ये है आपका, and the nature of lines and the nature of pair of lines is consistent होंगी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में क्या हो जाएगा, एक 1, -1 दोनों रेखाओं का अभिष्ट हल है, दोनों रेखाओं का
अभिष्ट हल है तथा रेखाएं कैसी हैं? संगत हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप लाइन सही ड्रॉ कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर ग्राफ है, आप प्रॉपर पॉइंट्स निकाल रहे हो, तो बिल्कुल आपके सॉल्यूशन सही आएंगे। ठीक है, ग्राफ को बिल्कुल आराम से ड्रॉ करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। पॉइंट्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोशिश ऐसी करो कि आप पॉइंट्स में नहीं लेकर आओ। ठीक है, उससे क्या आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ में एक चीज़ मैं भूल गई थी पिछले 2 क्वेश्चंस में, 3 क्वेश्चन में, जिसमें भी अपन ने ग्राफ बनाया है, अपने को उसमें स्केल या फिर पैमाना लिखना होता है। ठीक है, कि आपके जो स्क्वायर्स बने होते हैं, आपके डब्बे बने होते हैं, ये जो डब्बा होता है इसमें यहाँ 10 लाइन्स होती हैं और ऐसे भी 10 लाइन्स होती है ना, वो पॉइंट्स को जब हम गिनते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना ज़रूरी है पैमाना या फिर स्केल्स। हिंदी में लिखें पहले, एक बड़ा वर्ग। ठीक है, ये जो वर्ग है ये वर्ग ही होता है। ठीक है, या ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैंने इकाई दे दी 1 इकाई बराबर 1 इकाई। ठीक है, स्केल इंग्लिश में जब लिखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, इसको देखें,